हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। और प्रोडक्ट हंटिंग हमने किस मार्केट में करनी है? प्रोडक्ट हंटिंग हमने यूके की मार्केट में करनी है। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूएसए के अकॉर्डिंग जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हंटिंग से लेके उसका सोर्सिंग, उसकी लिस्टिंग, उस पर शिपमेंट प्लान, ईच एंड एवरीथिंग जो भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स थी, मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स, मैंने तमाम चीज़ें आपको जो है वो मैंने बता दी हैं। उसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि इसके अकॉर्डिंग वीडियो होनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी। जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है यूके के अकॉर्डिंग के यूके में हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी होती है और यूके में प्रोडक्ट हंट करने के क्या क्राइटेरिया होता है और यहाँ पे क्या मेथड्स हैं। देखिए, यूके और यूएसए ये दोनों जो मार्केट्स हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, देन इनमें बजट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस कह सकते हैं। लेकिन जो यूएसए मार्केट प्लेस है उसमें आपको जो है आरओआई है आपका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूके मार्केट, क्योंकि यूके में आपके जो है वो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपका वैट का हो जाता है, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरह जो है वो यूके मार्केट में आपको जो स्टेबल अगर रहना होता है आपको, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ब्रांड से ही अप्रूवल मिले। जितना आप ब्रांड के साथ काम करेंगे उतना ही यहाँ पे आप स्टेबल और सक्सेसफुल रह सकेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो हंटिंग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पे जो है वन बाय वन बताऊंगी कि कौन से डिफरेंट मेथड है जिनसे आप हंटिंग कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम यहाँ पे जाते हैं कीपा पे, तो कीपा पे जाने के बाद हम फिल्टर्स लगाते हैं। कीपा पे भी लगा सकते हैं, आप हीलियम में भी लगा सकते हैं, हीलियम की वेब में भी लगा सकते हैं फिल्टर्स, और उसके बाद जाके आप स्मार्ट स्काउट में भी लगा सकते हैं, आप जो है वो कीपा में भी लगा सकते हैं। चलिए, आप सबके जैसा कि हम सबके पास जो है वो कीपा होता है, तो नॉर्मली कीपा होता है तो हम कीपा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको कीपा के अकॉर्डिंग बताती हूँ पहले, ताकि आपका एक क्राइटेरिया का जो एक माइंड सेट है वो बन जाए कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यूके मार्केट के लिए। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपके पास बेस्ट है, आपके पास जो है ये देखें कि आपके पास यहाँ पे भी थोड़ी सी एक आपको यहाँ से मिल जाती है कि आपने कहाँ से हंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। आप बेस्ट सेलर्स में से आइडियाज ले लें, आप टॉप सेलर लिस्ट में से ले लें, आप यहाँ से मीन के यहाँ से आप अपना आइडिया ले सकती हैं कि आपने जाना किधर है, आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है, कौन सी प्रोडक्ट है। कुछ स्पेसिफिक अगर आपके माइंड में प्रोडक्ट है ना, तो वो भी आप कीवर्ड सर्च करके अमेजोन पे वो भी उस पर भी देख सकते हैं कि क्या उस पर कितने सेलर्स हैं, उस पर कोई ब्रांड, बड़ा ब्रांड है, छोटा ब्रांड है, तो उस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम आते हैं प्रोडक्ट फाइंडर पे। प्रोडक्ट फाइंडर पे आने के बाद हम यहाँ पे जो है वो सेल रैंक का लगाते हैं क्राइटेरिया। अब जैसे कि हम यहाँ पे यूके की मार्केट में जो है लगाने जा रहे हैं, तो हमारे पास यूके की मार्केट ओपन है, ये हमने चेक कर लिया। देन हम यहाँ पे जो है वो 30,000 लगाएंगे बीएसआर। लास्ट 90 डेज का हम 30,000 लगाएंगे। 30,000 से अबव इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पे आप कोशिश करें कि आपका बीएसआर 20,000 या 30,000 से अबव ना हो, आप यहीं तक रहें। क्योंकि अगर आप इससे ऊपर बीएसआर करते हैं तो आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको सेल्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके सेल्स आना वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप बीएसआर यूके की मार्केट में बीएसआर आप ज़रा कम रखें तो सही है। यूएसए में अगर हम 60,000 भी कर लेते हैं तो वो भी मसला नहीं है, वो भी सही है। लेकिन यूके की मार्केट में मैं रिकमेंड करती हूँ 30,000। देन हमारे पास आता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स को हम छोड़ देते हैं। अमेजोन हम एज यूजुअल आउट ऑफ स्टॉक चाहिए हमें। उसके बाद नीचे आ जाए, हमारे पास आ जाते हैं, हमने क्राइटेरिया लगाना है, हम नीचे आते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं, हम इन पे नहीं लगाएंगे। लिस्ट प्राइस यहाँ पे आप 20 से, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखें 20 से होनी चाहिए 80, आप 20 से 80 लगाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम यूएसए में कहते हैं 15, तो 15 यूएसए में ठीक है, लेकिन यूके में यहाँ पे ना टैक्सेस हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस अकॉर्डिंग जो है मार्जिन, अगर हमारी सेलिंग प्राइस ही कम होगी तो मतलब कि हमारी कॉस्ट प्राइस फिर उसी अकॉर्डिंग होगी, फिर हमें इतना प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आप यूएसए में एसएनएल प्रोडक्ट्स के साथ काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये बात भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट्स होती हैं यूके मार्केट में वो बहुत ज़्यादा मीन के इनका होता है। आप यूएसए में भी कर सकते हैं स्मॉल एंड लाइट वेट्स, और आप जो है यूके मार्केट में भी कर सकते हैं। इसकी हम अलहदा से एक वीडियो में आपको बता डिस्कस करूँगी कि एसएनएल प्रोडक्ट्स जो है वो यूके में किस तरह काम कर सकते हैं, आप यूएसए में किस तरह कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स अपने नज़रों के सामने देखे हैं जो कि जस्ट एसएनएल के साथ काम कर रहे होते हैं, एसएनएल प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनके पास ब्रांड्स का अप्रूवल होता है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के अप्रूवल होते हैं, वो लेके एसएनएल प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं।
तो ये भी टिप मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगी। आगे हमारे पास आ जाता है, हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे कैटेगरी हम चूज कर लेते हैं कोई। हमारे पास गेटेड और अनगेटेड दोनों कैटेगरीज में जा सकते हैं। लेकिन गेटेड कैटेगरी होगी तो आपको जो है उसके लिए अप्रूवल लेना है, इनवॉइसेस सबमिट करा के आपको उसको अनगेट करवाना है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने मतलब कि हम कह दिया कि अनगेट के काम करना है, आप दोनों के साथ कर सकते हैं। अनगेटेड के साथ क्यों, सॉरी गेटेड के साथ क्यों नहीं कर सकते, गेटेड के साथ भी कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या है कि अगर आपका ब्रांड से अप्रूवल है, लेट्स सपोज आप जो है वो ब्यूटी की या ऑटोमोटिव है, बेबी प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक की कोई प्रोडक्ट है, आप उसमें अगर वर्क कर रहे हैं तो वो आपके पास ब्रांड का अप्रूवल है, तो आप उसमें क्यों नहीं वर्क कर सकते, आप उसमें वर्क कर सकते हैं। आप उसमें आपके पास, क्योंकि आपको कोई मसला नहीं है। आप अगर अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगते हैं तो आप इनवॉइसेस सबमिट करा के आप जो है अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, इसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो जस्ट आपको रिकमेंड किया जाता है कि एज अ न्यू सेलर, न्यू अकाउंट पे आप जो है अनगेट कैटेगरीज की तरफ जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे हमें सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेने के बाद भी लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्रांड का अप्रूवल है तो आप जो है गेटेड कैटेगरीज को भी लिस्ट कर सकते हैं। आप ग्लॉसरी में भी जा सकते हैं, ग्लॉसरी भी अच्छी कैटेगरी है। देन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज अगर यहाँ से हम ग्लॉसरी की कैटेगरी उठा लेते हैं, उसके बाद नीचे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे आप 5 से लेके, मैं इसको यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा रही नंबर ऑफ सेलर की कि न्यू ऑफर में ऐसा 20 हो 35 हो, मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया। मीन के जितने भी हो मैंने उसको एनालिसिस खुद करना है। उस पर अगर बाय बॉक्स की अगर 50 भी सेलर होंगे, अगर उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी है तो मुझे उसमें जाते हुए कोई मसला नहीं। अगर 10 सेल जो है पर डे वो ले रहे हैं, अगर वो 50 सेलर्स ले रहे हैं वहां पे, तो अगर मुझे भी दिन की 10 सेल्स मिलती है तो मैं उसको मीटू लाजमी करूंगी, मैं भी उसको मीटू करूंगी। तो मैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा रही कि भाई जो है मेरे पास 30 ऑफर होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, मैं कोई लिमिट नहीं लगा रही, मैंने इसको जो है वो अनलिमिटेड छोड़ दिया है। देन आप नेक्स्ट मूव ऑन करें, उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, आपके पास बाय बॉक्स जो है वो किसके पास होना चाहिए, थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाय बॉक्स सेलर, इसको नहीं, अमेजोन थर्ड पार्टी बाय बॉक्स नहीं, ये यूज्ड वाला हमारा इसका काम नहीं है। नीचे आ जाए, देन हम देख लेते हैं कि बाय बॉक्स कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ये चीज़ भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स नो वेरिएशन, इसको हम चेक कर देते हैं, नो वेरिएशन हो। और नीचे आके आपने एटम और ये रेटिंग पे आ जाए, रेटिंग पे आके 4.2, अगर 4 भी है तो सही है, 4.2। और उसके बाद रिव्यू काउंट 100 होने चाहिए, मिनिमम 100 होने चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाएं और यहाँ पे आके पैकेज वेट आप ना लगाएं, एटम का वेट लगा दें कि एटम का वेट जो है वो, अगर ये देखें अब यहाँ पे एटम का वेट यहाँ पे आए, ये है एटम का वेट, यहाँ पे किलोग्राम में है तो 25 लगाएं आप, 25 यहाँ पे। तो अगर ये LB में होगा तो हम यहाँ पे जो है वो लगाते हैं 2 LB। अब ये ग्राम में है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जाके कि 2 LB को अगर ग्राम में करें तो कितना बनता है, तो वो आप इसको अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाए और उसके बाद देखिए हमारे पास 90 प्रोडक्ट्स बची हैं, हमने एक टफ क्राइटेरिया लगाया है, उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास 90 प्रोडक्ट्स बची हैं। हम इसको फाइंड द प्रोडक्ट्स करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट्स करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, हम यहाँ से भी अवेल्यूएशन कर सकते हैं। हम डायरेक्ट से अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे जाके बेस्ट सेलर से भी अपनी अवेल्यूएशन कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई आप कहते हैं स्टार्ट कैसे करें, हंटिंग स्टार्ट कैसे करें, नहीं समझ आ रहा, कीपर में जाएं, फिल्टर्स लगाएं, वहां से जो है प्रोडक्ट्स निकलती हैं, उनको 1 बाय 1 आगे जितने भी उनके सेलर्स बैठे हैं उनको आगे से आगे उनकी सेलर स्नाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। ये बात नहीं है कीपर से आपने प्रोडक्ट्स निकाली, प्रॉफिटेबल निकल गई है, काम खत्म, ऐसा नहीं करना। कीपर से अगर प्रोडक्ट्स निकलती हैं, आप क्या करें, उन शीट को भी डाउनलोड कर लें कि भाई ये वाली प्रॉफिटेबल है, सही समझ आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट उसको अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे ओपन करें, 1 बाय 1 उन प्रोडक्ट्स को जो है आगे से आगे फर्दर अवेल्युएट करें, उनकी सेलर स्नाइपिंग करें, उनके सेलर्स में जाके देखें कौन कौन सी जो है प्रोडक्ट्स हैं, न्यू सेलर्स हैं, उनके तमाम न्यू सेलर्स पिक करने की कोशिश करें। देन उन सेलर्स को अच्छी सी डीपली जो है वो हंटिंग करके देन आप ब्रांड्स को अप्रोच करें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कॉन्फ़िगर कॉलम में अगर हम सेलेक्ट कर देते हैं कि हमारे पास शो ऑल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास ये वाली ये प्रोडक्ट्स आई हैं, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमने कौन सी कैटेगरी ली थी, ग्लॉसरी की कैटेगरी ली थी। तो यहाँ पे हम इसको आप जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ओनली एसेंस भी कर सकते हैं, तमाम डाटा भी कर सकते हैं। हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया, अगर हमारा कीपा लॉग आउट हो जाए तो
हमारा जो वर्क है वो हमारा ये है कि हम कहते हैं हमारा वो लॉस्ट ना हो, क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमने देखा कि हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं आई हैं और ये वाली हमारे पास प्रोडक्ट जब हम फिल्टर लगाया तो ये वाली प्रोडक्ट्स हमें मिली हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम इस प्रोडक्ट में चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसमें कितने सेलर्स हैं, क्या हिसाब है, क्या सिनेरियो है, वो चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे आ गए हैं। आप अमेजोन चॉइस भी है, इसका BSR भी कम है, और लेकिन इसमें देखें FBA सेलर एक बैठा हुआ है। हमने तो FBA सेलर मिनिमम 5 था, ये बात नहीं है कि हमने जो फिल्टर लगा दिया है उसे ऊपर नीचे कोई फिल्टर होगा ही नहीं। अब देखें, हमने जो फिल्टर लगाया था अकॉर्डिंग टू फिल्टर हमने लगाया था कि भाई जो वहाँ पे ऑफर्स होनी चाहिए, हमने वहाँ पे लगाई थी कितनी 5 लगाई थी। और यहाँ पे अब देखें 1 FBA सेलर, तो हम इसको नहीं लेंगे 1 FBA सेलर्स को। हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम जो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट आती है। ये वाला ब्रांड हमारे पास आता है और इसको हम देखेंगे यहाँ से इसमें कितना जो है वो है। यहाँ पे भी 1 FBA सेलर बैठा हुआ है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। फर्दर हम देख लेंगे यहाँ से कि हमारे पास जिसमें इनके ऑफर ज़्यादा हो। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट्स निकालनी है जिनकी मीन के ऑफर ज़्यादा हों, जिनके साथ जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा बैठे हों, जिनके साथ FBA सेलर जो है वो ज़्यादा बैठे हों, ताकि हमारी भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सके। यही हमारा टारगेट है ना, तो हमने इसी को देखना है। तो उसी चीज़ को हम देखते हुए अपनी हंटिंग करेंगे, उसी चीज़ को हमने देख के फर्दर आगे मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद देखें इसका कितना है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सिर्फ FBM बैठे हुए हैं, 9 FBM है और ग्लॉसरी की कैटेगरी है, और लेकिन इसमें कोई FBA सेलर नहीं बैठा हुआ। मीन के अब यहाँ पे देखें कोई FBA सेलर नहीं है, तो हम इसमें नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे, इसी तरह हम वापस जाएंगे अपने कीपा पे जाके देखेंगे कि हमने दोबारा से जो है वो कौन सी प्रोडक्ट यहाँ से लेनी है। कीपा यहाँ से लॉग आउट हो गए। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कीपा जो है वो लॉग आउट हो चुका है अब कीपा का, लेकिन हमने इसके रिजल्ट्स को डाउनलोड कर लिया था। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला रिजल्ट्स था, इसको हमने ले लिया था, इसको देख लें आप। अगर आपके पास एक दफ़ा अब यहाँ पे FBA सेलर्स नहीं आए, मीन के FBA सेलर्स कम है, हालांकि हमने जो मिनिमम लगाए थे वो 15 लगाए थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कम है। और अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे हमने कोई एसेंस अब यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएँ, इसको आके पेस्ट करें और इसमें देखते हैं कि कितने FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। और इसको हमने एसन को, क्योंकि हमारा डाटा जो है वहाँ से नहीं है मिल रहा, क्योंकि कीपा हमारा लॉग आउट हो चुका है, तो हम यहाँ से जो हमने डाउनलोड किया था वहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ पे आज ये देखें, अब यहाँ पे FBA सेलर 5 हैं, तो ये चीज़ हम ढूंढ रहे थे। अब हमने इसको फर्दर एवेल्युएट करना है। हमने जितनी पहले प्रोडक्ट्स देखी हैं वहाँ पे एक FBA सेलर था, एक के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक को तो हमने देखना भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये आ रही है, ये वाला जो ब्रांड है ना ये अप्रूवल दे देता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से देता है। आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाला 5 FBA सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारा मकसद था इन सेलर्स को एवेल्युएट करना, इन सेलर को फर्दर देखना, इसलिए मैं आपको जो है 1 वाले के साथ नहीं लेके जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए रेटिंग ज़्यादा है इनकी, हमने इन रेटिंग ज़्यादा वालों को देखना ही नहीं है, हमने इनको छोड़ देना है। हमारा टारगेट है कि हमें कोई कम रेटिंग वाला मिले, ताकि हम उसको देखें कि हमारा वहाँ पे मार्जिन बच सकता है कि नहीं बच सकता। 136 वाला यहाँ पे है, बाकी 1000 इसके ऊपर वाले ही हैं, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि 820 इसका है तो ज़्यादा ही, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। अगर ये 15 वाला यहाँ से देख लें, लेकिन ये है FBM कर रहा है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। 107 वाला भी देख लें, इसकी रेटिंग भी कम है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखें, अब मैंने यहाँ से जो है वो फर्दर सेलर्स निकालनी है। मैं इनके स्टोर फ्रंट्स पे जाती जाऊंगी और मैं इनके स्टोर फ्रंट्स पे जाके इनको मजीद एवेल्युएट करती जाऊंगी। इसी तरह आपने हंटिंग करनी होती है। हंटिंग को टाइम दें, आपको प्रोडक्ट्स लाजमी मिलेंगे, और ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी कि आपको खुद भी मज़ा आ जाएगा, और ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जो कि आपको अप्रूवल भी देते होंगे। ये नेस्प्रेसो जो है ये भी अप्रूवल देता है। और इसके बाद आ जाएँ, उसके बाद आके नेक्स्ट करें, स्टोर फ्रंट पे जाएँ, तो आपको जहाँ पे जो है वो मैंने यूके में काम किया था, बहुत टाइम पहले किया था। मीन के मेरा सबसे पहला जो काम था वो यूके में ही था। मीन के मैंने स्टार्ट ही अमेजोन FBA होलसेल मैंने यूके से ही किया था। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जितने भी सेलर्स आ रहे हैं वो सेलर्स मीन के वहाँ पे कितने FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। 9 बैठे हैं, 10 बैठे हैं,
मीन के अब आपका काम क्या है, अभी तो आपने जस्ट एक एसन निकाला है उधर से जो कि आपको फिल्टर्स निकाल के दिए थे कीपा ने। अब आपका काम क्या है, अब आपने जो है इनके स्टोर फ्रंट्स को ओपन कर लिया हुआ है, आपने इनके स्टोर फ्रंट्स पे आते जाना है। इन स्टोर फ्रंट्स पे आके सबसे पहले तो इन ब्रांड्स को कॉपी करके साइड पे कर लेना है। इन ब्रांड्स को कॉपी करके आपने इनकी एक शीट बना लेनी है। इनके ये वाले जो ब्रांड है आपने ड्यूरिंग रिसर्च निकाले हैं, तो आप इनको निकालेंगे इन ब्रांड्स को। आप इन ब्रांड्स को सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये वाली जो शीट है ना आपकी, इसी में लगा लें इसको। नेक्स्ट इसी में कॉलम बना लें। यहाँ पे आप अलग भी बना सकते हैं, मैं आपको वैसे बना के दे रही हूँ। अब यहाँ पे आके आप इनको जो है इन ब्रांड्स को देख रख लें। अभी आपने इनको बाद में अप्रोच करना है। अभी जस्ट आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, वो भी आप काम कर रहे हैं फर्दर एवेल्यूएशन का। अब यहाँ पे देखें कोई जेनेरिक भी बैठा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो जेनेरिक है। अब यहाँ पे आ जाएं, अब इसमें देखें 5 FBA सेलर्स बैठे हैं। अब 5 FBA सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ पे देखें नीचे यहाँ पे 5 बैठे हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें कोई डोमिनेंट ब्रांड है, मीन के तमाम डिफरेंट ब्रांड हैं या कोई ब्रांड कवरेज ज़्यादा है जिसमें। अब ये वाली जो ब्रांड कवरेज है ना, ये आपको अच्छी तरह पता चल जाती है स्मार्ट स्काउट से। स्मार्ट स्काउट आपको बता देता है कि एक सेलर जो है वो ज़्यादा सेल्स किस ब्रांड से ले रहा है। मीन के हम इस स्टोर फ्रंट पे आए ना, इस सेलर के स्टोर फ्रंट पे आए हैं। अब जो स्मार्ट स्काउट होता है वो आपको ये चीज़ बता देता है कि एक सेलर की ब्रांड कवरेज किस में है, वो एक सेलर वो किस की ब्रांड की ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। तो आपको वहाँ से भी समझ आ जाती है कि भाई अच्छा ये वाला ब्रांड में भी अप्रूवल देता हो, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। यहाँ पे FBA सेलर्स भी बैठे हुए हैं और इनके जो है BSR काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ से, अब आपने क्या करना है, आपने इनके ब्रांड्स को अलग अलग कर लिया है। आपको एक दफ़ा तो लग रहा है ना, देखें कि यहाँ पे FBA तमाम ऐसे हैं जिनके साथ कोई FBA सेलर बैठा हुआ है, तमाम के साथ बैठे हुए हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इनको फर्दर भी एवेल्युएट कर सकते हैं। आप इनको फर्दर ओपन करके फर्दर भी जा सकते हैं। फर्दर नहीं जाना तो आपने क्या करना है, आपने अपनी हंटिंग को यहीं पे सेव करके नेक्स्ट डे जब आपने हंटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने इन्हीं की एवेल्युएशन करनी है। लेट्स सपोज अगर वहाँ से हम एवेल्युएशन करते आ रहे थे, तो अब हम इसके, अगर लेट्स सपोज मैं इसके सेलर्स देखना चाह रही हूँ, अगर मैं इसके सेलर देखना चाह रही हूँ तो मैंने इसके सेलर्स को ओपन करके अब यहाँ से देखना है कि इसके सेलर्स में कौन कौन बैठा है और कितनी कितनी रेटिंग के साथ बैठा है। सही है। अगर तो यहाँ से मुझे कोई एक आध सेलर ऐसा मिलता है जिसकी रेटिंग कम होगी, तो मैं उसको ओपन करके उसके स्टोर फ्रंट को मैं एवेल्युएट कर लूँगी। अब यहाँ पे जैसा कि तमाम सेलर की थोड़ी सी रेटिंग हाई है, यहाँ पे हम नहीं जा रहे, तो इसी तरह जैसे हमने दूसरी प्रोडक्ट्स निकाली थी, इनके ब्रांड्स को आप देख लें, इनके ब्रांड्स को जाके आप चेक कर लें। अब यहाँ पे 8 FBA सेलर हैं, मैं इसमें देखना चाहूँगी कि भाई इसमें कौन कौन से सेलर्स हैं। अगर 8 FBA सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छे खासे सेलर्स हैं, मीन के सही है, और इसमें हम देख सकते हैं आप 60 के सही है रेटिंग, आप इसको देख सकते हैं। अब ये देखिए मुझे समझ आ रही है कि भाई इसमें कम रेटिंग वाले हैं, और ये देख 60 रेटिंग है, इसको भी देख सकते हैं। मीन कि अब ये कोई कम रेटिंग वाला हमें मिलना स्टार्ट हो गया। अब ये देखें इसकी 47 है, एक सिर्फ एक है जो जिसकी रेटिंग ज़्यादा है, 1 2, उसके बाद ये मेरे ख्याल से 95 है, और ऐसे करते कराते ना आपको मिल जाएगा न्यूज़। ये देखें 9, इसकी 9 रेटिंग है। मीन के अब हमारी कोशिश होती है कि 100 के अंदर में मिल जाए कोई रेटिंग वाला। अब ये देखें इसकी 3 है। अब 3 वाले को आप पहले एवेल्युएट कर सकते हैं। इसी तरह एवेल्युएट करते रहेंगे ना, आपको न्यू सेलर भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 53 थी, उसके बाद हमें मिली, हमने ओपन किया 9 वाले को, फिर हमें 3 वाली मिल गई। अब हमने इन चीज़ों को सेव करते जाना है। नेक्स्ट डे जब हमने हंटिंग करना स्टार्ट करनी है तो हमने कोशिश करनी कि हम यहीं से हंटिंग स्टार्ट करें। हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन काम किया और वो सारी हंटिंग की, हमने वर्क ख़त्म कर लिया, अगर हम थक गए, काम नहीं अब कर रहे, हमने अपना जो है वर्क क्लोज करना है, तो हम तमाम टैब्स क्लोज करके हम चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे आते हैं, फिर दोबारा से फिल्टर लगाओ, हंटिंग करो। तो वो चीज़ ना किया करें। अब आप इतना काम करके आए हैं पीछे से, अब आप हो सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ें की तरफ आप जा रहे हो, आपका जो है एक सफ़र जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहा हो, तो आप इन चीज़ों को सेव कर लिया करें। नेक्स्ट डे जब आए तो वहीं से फर्दर उनको जो है एवेल्युएट करना स्टार्ट करें। एक चीज़ को मुकम्मल तौर पे एवेल्युएट किया करें, मुकम्मल तौर पे देखा करें। अब देखिए इसमें 11 सेलर्स हैं, सेलर्स की मिकदार भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो है मुझे जो लग रहा है ज़्यादा जो नेस्प्रेसो ही बैठा हुआ है। तो अगर ये तमाम स्टोर फ्रंट उसका हो सकता है, मैंने आपको पहले ही कहा था ये ब्रांड अप्रूवल देता है,
तो आप इसके साथ आप क्यों नहीं कर सकते। अब ये इसने पहले जेनेरिक में लिस्ट की हुई है, तो उसके ऊपर जो है ब्रांड का नाम भी आ रहा है। तो ये देखें मीन के ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल है, तो इसने इतनी प्रोडक्ट्स इसकी लिस्ट की हुई है ना। अब मैंने आपके सामने ही हंटिंग स्टार्ट की है, मैंने कोई पहले से जो प्री प्लान तो नहीं किया हुआ था ना कि कीपर ने मुझे कौन से फिल्टर्स देने हैं, कौन सा करना है। मैंने तो रैंडमली कैटेगरी उठाई है और आपके सामने देखें इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अगर मैं इनको भी फर्दर एवेल्युएट करना चाहूँ तो मेरे पास काफी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, मेरे पास न्यू सेलर्स भी आ जाएंगे। तो फिर आप लोग कहते हैं कि हमें अप्रूवल नहीं मिलता। देखिए अप्रूवल क्यों नहीं मिलता, अपनी रिसर्च को, अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें। अब देखें ये वाले जो ब्रांड है आप इनको जो है यहाँ से कॉपी करें और यहाँ से कॉपी करने के बाद इनको आप अप्रोच करें। अब आपको यहाँ से कहीं ना कहीं से तो आपको जो है रिस्पॉन्स आएगा ना। ऐसी बात तो नहीं है कि आपने जो है सबको अप्लाई किया, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो रिस्पॉन्स आता है, आप इनको जो है वो अप्लाई करें, एक अच्छी तरह से इनको जो है वो मेल डिलीवर करें। मेल डिलीवर करने के बाद इनसे कॉल पे बात करें तो आपको ज़रूर जो है रिस्पॉन्स मिलता है। अब ये मेरे पास आ गया था, अब ये इसमें 11 थे, अब इसमें 11 सेलर हैं। अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि भाई इसमें 11 सेलर्स कौन से हैं, फर्दर इसको ओपन कर लें, फर्दर चेक कर लें, अपनी हंटिंग को कंटिन्यू रखा करें, हंटिंग तो खत्म नहीं ना होती। अब ये देखें यहाँ पे इसको ओपन कर लें सेलर्स को, अब इसमें देखें कम से कम हमारे पास आते जा रहे हैं। अब भी ये साथ 34 रेटिंग्स हैं और पहले मैंने ओपन करी थी मेरे पास बहुत ज्यादा रेटिंग्स वाले आ रहे थे। अब देखें मैं आगे से आगे आती जा रही हूँ, मेरे पास कम से कम रेटिंग्स वाले आते जा रहे हैं। इसकी 60 रेटिंग्स है इसकी, और इसकी 385 है, 60 है इसकी भी। पहले हमारे पास जो 1000 में जा रहे थे, 60,000 40,000 में जा रहे थे, इस तरह आ रहे थे। अब हमारे पास जो है वो कम में आ गए हैं मीन के। अब ये देखिए हमारे पास सबकी, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो कि सबसे जिसकी कम हो ना, यहाँ पे रेटिंग सबसे कम जिसकी हो, आप उसको फर्दर एवेल्यूएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि सबसे कम कौन सी है। 50 वाली सबसे कम अब हो गई है, अब 11 वाली कम हो गई है, उसके 12 वाली सॉरी वो ऊपर 12 वाली चली गई है एक, और 12 रेटिंग है उसकी। ये भी 12 रेटिंग वाली है, नीचे आ जाए, ये भी 12 रेटिंग वाली है, 3 रेटिंग वाली। अब ये देखें, अब मैंने आपके सामने ही मैंने एवेल्युएट किया ना, पहले मुझे 600 मिली, फिर उसमें काफ़ी आई, फिर जो है वो 60-70 पे भी हो गई, फिर मुझे 12 वाली भी मिली। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चले मैं ना ये वाली करके देख लेती हूँ, ये वाली 12 वाली और 3 वाली, इसको मैं फर्दर देख लेती हूँ ओपन करके। जब आप हंटिंग करने बैठते हैं तो आप खुद पता चल रहा होता है कि आप हंटिंग कर रही हैं, आगे से आगे आपके पास इतने रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ से ओपन कर लें, अभी तो जस्ट एक एसन हमने उठाया है कीपा से, जस्ट एक एसन, उसका इतना कुछ निकल आया है। तो अगर वहाँ पे जितनी भी लिस्ट निकली 92 थे एसन मेरे ख्याल से, तो वो जब हम उसको एवेल्युएट करने बैठेंगे तो कितने ब्रांड आपके पास हो जाएंगे, कितने ब्रांड हो जाएंगे। अभी मैंने आपके सामने ही है, अभी आपके सामने मैंने कितने ब्रांड्स को जो है वो किया है। आप इतने ब्रांड्स को आप कर सकते हैं, इतने ब्रांड्स को आप भी इजीली कर सकते हैं। अगर मैंने इतनों को किया तो आप भी कर सकते हैं। तो होप सो आपको जो है वो तमाम चीज़ें समझ आई होंगी, और जैसे हमने हंटिंग करनी है, कैसे हमने देखना है तमाम चीज़ों को। आप देखें फर्दर हम आ गए, अब यहाँ से भी इसको भी ओपन सबको जो है वो कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उनको वहीं पे रखने जहाँ पे आपने दूसरे ब्रांड्स रखा हुआ। अभी देखें 28 सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, नेस्प्रेसो का ब्रांड है ये। उसके बाद यहाँ पे देखें, और ये 7 है इसमें, और इसमें फर्दर देखें कितने सेलर्स ने इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है। अगर इन्होंने किया हुआ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आपको बस अप्रूवल लेना है इनसे और अपना जो है वो अपना सेल करना है, जैसे ये सेल कर रहे हैं उसी तरह आपने सेल करना है। तो बहुत ईजी है हंटिंग करना, बहुत ईजी है। हंटिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। मैनुअल हंटिंग वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू टूल्स, तो मैनुअल हंटिंग करें। अब यहाँ से ये देखिए इतने ब्रांड्स आ गए, इन ब्रांड्स को कॉपी करें, इनको रखें, इनको अप्रोच करें। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे 11 सेलर्स बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे 6 सेलर्स बैठे हैं। तो देखें हर प्रोडक्ट के साथ तमाम लोग FBA कर रहे हैं। तो आप भी जो है, अब आपने ब्रांड्स की लिस्ट तो निकाल ली है, अब आपने कोई ऐसे तो लिस्ट नहीं ना निकाली, आपने यहाँ से एवेल्युएशन की है, आप भी जो है वो एक रिसर्च करते हुए आए हैं। तो अब आप भी इनको अप्रोच करें। हो सकता है कि इनमें जितने भी आपने ब्रांड्स निकाले हैं आपको भी वहाँ से जो है रिस्पॉन्स आना स्टार्ट और आप भी वहाँ पे काम कर सके। तो एक दफ़ा अप्रोच करें, काम करें। आगे अप्रूवल मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर आपने इतनी एवेल्युएशन की है, इतना आपने टाइम पे लगाया है, तो आपको ज़रूर जो है वो जो है अप्रूवल मिलेगा। ये देखें इसमें 11 है, इसको देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं। 11 इसमें भी 11 है, इसको भी देख सकते हैं फर्दर, इसमें भी 11 है, इसको भी फर्दर देख सकते हैं। तो इस तरह आपने फर्दर जो है वो आपने काम करके अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना होता है।
अब यहाँ पे इसके अगर सेलर देखना चाहें तो वो फर्दर आप देख सकते हैं, वो तो फिर आपकी जो है वो कंटिन्यू रहेगी ना चीज़, वो तो आप जितना आप में पोटेंशियल उस अकॉर्डिंग आप ये देखें। अब हमने काम किया, कुछ ना कुछ तो मिला है ना, ये देखें न्यू सेलर में मिल गया है, तो हमें चाहिए क्या होता है, न्यू सेलर ही चाहिए होता है। अब ये हमारा टारगेट चीज़ है जो कि हमें चाहिए होती है बिल्कुल। अब ये न्यू सेलर है, इसमें इसको देख लें स्टोर फ्रंट को। अब इसकी 6 रेटिंग है, अगर न्यू सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं तो ये देखें 1 रेटिंग है। तो देखें कितनी अच्छी चीज़ मिली है आपको, आपके सामने ही मैंने हंटिंग की है, आपके सामने ही सारा कुछ मैं करते हुए आ रही हूँ, आपके सामने ही मैंने सारा कुछ किया है। तो देखें न्यू सेलर, ये भी न्यू सेलर है, तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि मीन के हमें कितना अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, न्यू सेलर मिल रहा है। तो ये चीज़ देखें, वो देखें हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है। अब हमने यहाँ पे अप्रोच करना है इसको, जो है वो हमारा, हम ये कहते हैं ना कि हमारा टारगेट न्यू सेलर्स हैं, हमने न्यू सेलर्स को देखना है। अब रेटिंग भी इसमें कम कम है कि इतनी कोई ज़्यादा रेटिंग भी नहीं है सबकी, और 1-2 सेलर जो है वो पुराने हैं, उनकी रेटिंग ज़्यादा है। अब आपने इनको ओपन करके देख लेना, यहाँ पे कौन कौन से इनके चले जाना है स्टोर फ्रंट पे और देख लेना यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। अब ये देखें, अगर ये न्यू बंदा इतने सेलर के साथ काम कर रहा है, इतने ब्रांड के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप इनको अप्रोच करें, अप्रोच करने के बाद यहाँ से अप्रूवल लें, अप्रूवल लेने के बाद आप इनके साथ काम करें। अब इसमें देखें 10 है और उसके बाद यहाँ पे देखें 5 सेलर्स बैठे हैं। तो इस तरह आपने फर्दर काम करना होता है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।